ऑपरेशनल फंक्शन, ये जो पूरा काम का चेन है, प्रोसेस है, इसको स्टेप वाइज हम आपको बताते हैं कि किस स्टेप से कैसे चलेंगे एक के बाद एक। कंपनी क्रिएशन, इसमें आप कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा रखा जाएगा, उस कंपनी के रिलेटेड सारे डेटा उसमें रखा जाएगा, उसके लिए कंपनी क्रिएट करना जरूरी है। गेटवे ऑफ टैली, कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। वो गेटवे ऑफ टैली है सारा काम करने का एंट्री पॉइंट, कोई का क्या काम करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन सा मेन्यू ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बताया जाता है। अकाउंट मास्टर में टैली कुछ अकाउंट मास्टर अपने आप क्रिएट करती है और रिजर्व अकाउंट मास्टर काफ़ी ग्रुप क्रिएट करते हैं, लेकिन लेजर अकाउंट आपको सारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम समझाते हैं कि अगर आपको नया ग्रुप बनाना है और जितने भी लेजर अकाउंट और बनाना है वो कैसे बनाएंगे। अकाउंट वाउचर्स में आपको बनाना है उसके बाद में, और अकाउंट वाउचर बनाने का क्या रूल है, क्या तरीका है, क्या स्टेप्स है, कैसे अकाउंट वाउचर के सारे एक एक पोर्शन में डेटा, मतलब लेजर डेटा, नरेशन, डेट वगैरह कैसे डालेंगे, कैसे अकाउंट वाउचर को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये सब सारा बताया जाता है। अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंट वाउचर जैसे ही आप एंट्री कर दिए तो फिर आप सारे अकाउंट बुक्स डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अकाउंट बुक्स के अंदर मेनली जो आपको अकाउंट बुक्स स्टैट्यूटरी ज़रूरत है और सबको रखना पड़ता है अकाउंट्स बनाने के लिए, वो है कैश एंड बैंक बुक्स। कैश एंड बैंक बुक्स आप कैसे प्रिंट करेंगे और कैसे एक ही कैश बुक में 2-3 बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट का भी कंबाइन भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। जर्नल बुक आप कैसे डिस्प्ले करेंगे और प्रिंट करेंगे। फिर लेजर बुक में कोई पर्टिकुलर आप एक अकाउंट को डिस्प्ले कर सकते हैं या एक ग्रुप का कई अकाउंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिंट करेंगे, ये सब बताया जाएगा। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेल्स है जो वाउचर से पोस्टिंग होकर आ रहा है। इसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट है आपका मैनेजरियल स्टेटमेंट, या फिर जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बना, ये भी आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से फिर नेक्स्ट स्टेज में वहाँ से फिगर लेके बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस और या कि आप इवन ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मेनली सबको प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है आपके, इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। इनकम एक साइड में आएंगे, एक्सपेंसेस और एक साइड में आएंगे, और नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ वो आपको इसमें मिलेगा। बैलेंस शीट फाइनल, इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद में आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स, सारे उसके फिगर्स मिलेंगे। तो बैलेंस शीट बनने से आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। इस साल का अकाउंट कंप्लीट होने से आप नेक्स्ट ईयर का अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद में फिर नया कंपनी बना सकते हैं, या इस अकाउंट का बैलेंस नया अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा मेंटेनेंस में आता है डेटा बैकअप और रिस्टोर करना, बैकअप डेटा का रिस्टोर करना। आप जैसे काम कर रहे हैं बीच बीच में आपको डेटा बैकअप कर लेना चाहिए, और अकाउंट्स फाइनल होने के बाद तो डेटा बैकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। डेटा बैकअप में आपका जो डेटा है उसका और एक कॉपी दूसरी जगह रखा जाता है, ताकि अगर ये करंट डेटा आपका कभी ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, खुल नहीं रहा है, तो आपका जो बैकअप कॉपी है वहाँ से आप वापस करंट डेटा में ला के काम चालू रख सकते हैं। आपको सारा काम वापस करने का जरूरत नहीं है। तो डेटा बैकअप बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में आप डेटा बैकअप लेते रहिए।